मनुष्य के जीवन में सम्मान का बहुत अधिक महत्व है। वह उसे अपने हृदय, अपने मन से जोड़कर रखता है। कदाचित इसीलिए हम शत्रु के सम्मान पर चोट पहुंचाते हैं ताकि उसे पीड़ा पहुंचाई जा सके। परंतु ऐसा करने से सावधान रहें। मित्र, शरीर पर लगी चोट मनुष्य भुला सकता है, परंतु उसके सम्मान को लगी चोट उसे जीवन भर पीड़ा देती है। और स्त्री के मान सम्मान पर लगी चोट उसे उस सीमा तक ले जाती है जहां उसे केवल प्रतिशोध दिखाई देता है। यदि अपने शत्रुओं को जीतना है तो प्रेम से जीतें, अपने कर्मों से जीतें। उन्हें अनुभव करवाइए कि उनसे भूल हुई है। किसी के सम्मान को ऐसी चोट न पहुंचाई कि वह आपका नाश करने पर उतारू हो जाए। स्मरण रखना, किसी का अपमान करके हो सकता आपके हृदय को कदाचित थोड़ा संतोष आ जाए। उस अपमान से आप कई हृदय को आघात पहुंचाते हैं और अपने लिए एक शत्रु और बढ़ा लेते हैं। हम सब शीघ्र ही सफलता चाहते हैं, ढेर सारी संपत्ति और सुख चाहते हैं, और ऐसे में कई बार हम छोटे मार्गों का चयन कर लेते हैं। वह मार्गों में परिश्रम नहीं होता जिनमें होता है तो केवल छल, कुटिलता और भाग्य का सहारा, जैसे कि जुआ। कोई जुए के खेल में धन लगाता है, कोई दाव लगाता है, और ये भूल जाता है कि जुआ ऐसा दलदल है जिसमें एक बार गिरे तो सर्वनाश से पहले निकलना असंभव है। यदि आप जीतते हैं तो और जीतने की भूख बढ़ जाए, और यदि आप कुछ हार बैठे हैं तो उसे पुनः पाने के लिए आप फिर से खेलेंगे। मनुष्य को यह आभास ही नहीं होता कि अपनी संपत्ति के साथ साथ वह अपनी मानवता, अपने संस्कार, अपना धर्म और अपना उत्तरदायित्व तथा सभी जुए की भेंट चढ़ा देता है। इसलिए कुछ पाना है तो परिश्रम से पाओ। यदि कुछ जुए में जीता है तो वह उतना शीघ्र ही खो दोगे, क्योंकि उसे परिश्रम से पाया नहीं गया है। और उसकी रक्षा करने के लिए आपके मन में स्वाभाविक प्रयास भी नहीं होंगे। क्षमा बड़न को चाहिए, छुट्टन को उत्पाद। क्षमा संसार में शांति का, सुख का मूल आधार है। क्षमा आपके मन से प्रतिशोध और शत्रुता जैसे भावों को समाप्त करती है। परंतु क्या हर स्थान पर क्षमा आवश्यक है? क्या प्रत्येक अपराध क्षमा करने के योग्य होता है? कभी कभी उसे क्षमा करके हम उस व्यक्ति को और बड़ा अपराध करने की प्रेरणा देते, और ऐसा ही अपराध है स्त्री का मान भंग करना, जिसमें क्षमा की कोई अवस्था नहीं। यदि ऐसी भूल से गाय के बछड़े का आखेट कर लें, उसे क्षमा किया जा सकता है। परंतु यदि वह नरभक्षी हो जाए, उसके केवल दो स्थल होते हैं, या तो पिंजरा या मृत्यु की गोद। कुछ परिस्थितियों में क्षमा के स्थान पर दंड देना आवश्यक होता है, क्योंकि दंड का भय ही जो लोगों को वह अपराध करने से रोकता है।